हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th के मैथ में बहुपद के गुणनखंड पढ़ रहे थे। तो बहुपद के गुणनखंड में हम दो सूत्र बता चुके हैं। गुणनखंड a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस पे, और a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों सूत्र पे हमने क्वेश्चंस पहले हल कर चुका है। अब आज हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बता रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्वेश्चंस निम्न के गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे सब में देखें, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस में 36 है। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस में 16। 3 3 का 9 होता है, तो 3x द होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3x माइनस 4 प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4 आंसर। अब रहा तीसरा क्वेश्चन सबका है x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस में 121। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस में 11 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी x प्लस 2 प्लस में 11 इंटू x प्लस 2 माइनस में 11। यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस 11 इंटू में रहेगा x प्लस 2 माइनस 11। यहाँ पे आएगा x प्लस 13, 11 2 13 हो जाएगा, x 9 2 11 x माइनस 9। यह आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 3। तो इसे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक साथ हट जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आंसर। अब यह 5 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर देते हैं। जेड स्क्वायर माइनस में 121 एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस में 11 एक्स द होल स्क्वायर, तो जेड प्लस 11 एक्स और जेड माइनस 11 एक्स। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह रहा क्वेश्चन। अब अगला टाइप। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन हों तो हम a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर पर भी लगा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो यह नियम देखें। जैसे सॉल्व में हम कर रहे हैं फर्स्ट का 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 1। इसमें मन की क्रिया होती है कुछ, जो यह 3 पार्ट हैं, 3 हैं 1 2 3 पर। तो पहले और अंतिम पद में हम गुना कराते हैं। गुणनफल को याद रखते हैं मन में, आप उसे 2 बराबर भाग में बांटते हैं कि जोड़कर या घटाकर बीच वाला भाग चलाए, और जो हम गुना कराए हैं उनका गुणनफल भी कराएं उतना आ जाए। देखिए यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर होगा, 1 में 12 से गुना होगा तो 12 एक्स स्क्वायर हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन हम 12 एक्स स्क्वायर इसे 2 भाग में बांटना है। तो देखिए
6 दूना 12 भी होता है, 4 तिहाई भी 12 होता है। तो यहाँ पे 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो यह तो हम रखेंगे नहीं। 4 तिहाई 12 तो 4 और 3 7 होगा, तो यह रख सकते हैं, यह रख रहे हैं। तो 12x² और माइनस में 4x माइनस में 3, माइनस माइनस जब रहेगा तो गुना कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस में जुटेगा, लेकिन माइनस में 7x आएगा। अब यहाँ से हम कॉमन, यहाँ से कॉमन लेंगे। अब यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो 4 तिहाई 12 3x माइनस में 1 हो जाएगा, और माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस में 1, तो यही हो जाएगा 4x माइनस में 1 और 3x माइनस में 1। समान के लिए 1, असमान के लिए 1, या यह कॉमन के रूप में लिए तो यह जो बचा वो लिख देंगे। दूसरा आप देखें, दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस में 3। तो इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6x² हो गया। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 आएगा, हमें 7 लाना है। तो 2x² प्लस में 6x प्लस में x और प्लस में 3 लिखेंगे। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यह मिल रहा है, तो इसे कॉमन के रूप में हम बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब रहा एक माइनस वाला में हम देखते हैं, यहाँ माइनस वाला देख चुके हैं, लेकिन ये दोनों माइनस, चौथा देख रहे हैं यहाँ पे 3x² माइनस में x और माइनस में 4 है। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटेगा तो हमें 1 आ जाएगा जो माइनस में आएगा। तो इसे लिखेंगे 3x² माइनस में 4x और प्लस में 3x और माइनस में 4। यहाँ पे दोनों में x मिल रहा है तो हम x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस में 4 होगा। तो 3x माइनस में 4 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। यह आंसर है। सबसे पहले इसमें मेथड है कि फर्स्ट और लास्ट में हम गुना कराएंगे, गुणनफल को 2 भाग में बांटेंगे कि बीच वाली राशि हमारी चली जाए, लेकिन फिर गुना कराएं तो जो गुणनफल है वह आए। यहाँ पे जैसे यहाँ यह गुना कराएगा तो माइनस में 12x² आ रहा है, यह हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा तो माइनस में x बच जाएगा, 4 तिहाई 12x² नहीं रहेगा। अब एक रूट में है 6 नंबर क्वेश्चन, y² प्लस में 2√3y और प्लस में 3 है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y² आ रहा है, हमें 2√3y लाना है, तो √3y और प्लस √3y लिख देंगे तो हमारा 1 1 2 हो जाएगा, 2√3y हो जाएगा। हम यदि गुना कराएंगे तो 3 3 का 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, जो यह आ जाएगा ऊपर वाला। तो इसे हम y² लिखेंगे और प्लस में √3y प्लस √3y और प्लस 3 लिख देंगे। अब यहाँ से हम कॉमन y कॉमन ले सकते हैं, तो y जब कॉमन हम लेंगे तो y प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ से यह 3 में से √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ y प्लस √3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा y प्लस √3 इंटू y प्लस √3। तो इस टाइप पे आप शेष क्वेश्चन से 9 नंबर हम क्वेश्चंस बना देते हैं। इसमें 3x² माइनस में 11x प्लस में 10 है। तो यहाँ पे हम गुना कराए तो 10 तिहाई 30 हो गया, तो 30 को ऐसे 30x² आया है, 30 को कटा रहा है 2 से, तो 15 दूना 30, फिर 3 से 5 तिहाई
15 यह 10 तिहाई 30 हो गया। अब 30 को हमें पहला तो जब कहते हैं लिखे 30 को 2 भाग में बांटना है कि 11 आ जाए। तो यह 5 गुना 10, 10 गुने 3 अगर रखते हैं तो 30 होता है, लेकिन 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 11 नहीं आएगा, तो इसलिए यह नहीं रखेंगे। यह 3 गुना 6 गुने 5, 6 5 30 हो जाएगा, तो 6 और 5 11 होगा, इसलिए माइनस में 6x और माइनस में 5x और प्लस 10। अब यहाँ से हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 दूना 6, यहाँ से माइनस में 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 दूना 10, तो यह x माइनस 2 हो गया और 3x माइनस 5, यह आंसर। अब हम ये समझ रहे हैं कि आपको स्पष्ट हो गए होंगे। इस नियम में है कि पहला और अंतिम में गुना कराइए, गुणनफल को 2 भाग में बांटिए कि बीच वाला चला है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं जो आप सब कर लेंगे। अब अगला गुणनखंड में इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें क्यूब में रहता है तो अपने मन से x के जगह पर या y में अगर इक्वेशन है तो y के जगह पर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रखते हैं, यानी डॉट डॉट यह पूर्णांक संख्या रखी जाती है। अब देखते हैं कि किस पे वह 0 आ रहा है। अगर 1 पे प्लस में 1 रखने पे 0 होता है तो उसका एक गुणनखंड x माइनस 1 हो जाएगा। प्लस में रख रहे हैं तो माइनस में गुणनखंड होगा, अगर हम माइनस में रख रहे हैं तो उसका गुणनखंड प्लस में होगा। तो जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए x क्यू है माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2, हमने x इक्वल 1 रखने, x के बराबर हमने 1 रखा, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया, माइनस में 2 गुने 1 का स्क्वायर हुआ, माइनस में 1 हुआ प्लस में 2, 1 माइनस में 2 माइनस में 1 प्लस में 1 का 2 3 माइनस में 3 यानी कि 0। अतः इसका एक गुणनखंड x हम प्लस में रखे हैं इसलिए माइनस होगा, x माइनस 1। अगर यही हम मान माइनस में रखे होते तो प्लस में होता, आप प्लस में रखे हैं इसलिए माइनस में। अब इसे देखेंगे x क्यूब माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2। अब पहले x क्यूब लिखेंगे, माइनस में 1 आना चाहिए, तो इससे एक घात कम कर माने क्यू है तो माइनस में x² एक घात कम कर लेंगे, तो हमें माइनस में 2x² लाना है, हमने एक x² लिख दिया है तो माइनस में x² लिखेंगे, यह दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 2x² हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस में हमें लिखना होगा, तो प्लस में x लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस में x आना चाहिए तो माइनस में हम 2x लिखेंगे कि क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा तो आप प्लस में। हमें यही कार्य करना है कि इसका मान बदले नहीं, लेकिन हम कॉमन ले तो इस रूप में आए। अब यहाँ पे हम ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ x² कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 होगा, माइनस में x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1, माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1। अब दोनों सम में मिला है x माइनस 1 तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x² माइनस x माइनस 2। अब इसमें और इसमें गुना कराएंगे तो माइनस में 2x² होगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, तो x माइनस 1 यहाँ पे
एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x प्लस में x और माइनस में, तो यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। अब इसे x माइनस 1 इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1। इसे हम लिखेंगे ऐसे x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2, इस टाइप का हुआ। अब एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इसमें, सेकेंड नंबर है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 5। अब हम एक बैठा कर देख रहे हैं, तो एक का क्यूब माइनस में 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस में 9 गुने 1 माइनस में 5, तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, यह जीरो नहीं आ रहा है, तो एक पे नहीं आएगा तो संतुष्ट भी नहीं हुआ। फिर माइनस 1 रख रहे हैं, तो माइनस में 1 का क्यूब माइनस 3 गुने माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में 9 गुने माइनस 1 और माइनस में 5। यहाँ पे माइनस में 1 आ गया, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक में एक से, तो माइनस में 3 हुआ, माइनस माइनस प्लस 9 माइनस में 5, यानी कि 9 माइनस में 9 इक्वल टू 0। यानी कि हमें x बराबर माइनस 1 को रखे तो वह मान 0 आया। हमें यही कार्य करना है हमेशा, यह क्यूब वाले में ऐसे में कि x के जगह पर प्लस माइनस 1 रखेंगे, अगर एक पर नहीं संतुष्ट हो रहा है तो प्लस माइनस 2 रख कर देखेंगे, 2 पर नहीं हो रहा है तो 3 पे 4 पे ऐसे देखते जाएंगे। अब रहा कि x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो अब रखें तो माइनस 1 का क्यूब 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर 9 गुने माइनस 1 माइनस 1, यह माइनस में 1 आ गया, माइनस में 3 प्लस में 9 और माइनस में 5, तो यह 9 यह जोड़ेंगे तो 9 यानी कि 0। अतः इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा। माइनस में रखा तो 0 आया, इसलिए प्लस में इसका एक गुणनखंड होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x क्यूब है, माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5 है। हमें x क्यूब रहा, प्लस में 1 आना चाहिए, इसलिए हम प्लस में x स्क्वायर रखें, तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें माइनस में 3x स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए माइनस में 4x स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि 4 में से 1 घट जाएगा तो माइनस में 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में ही आना चाहिए, इसलिए हम माइनस में 4x लिखेंगे। अब हमें 9 को में से 4 को तो लिख दिए हैं, तो माइनस में 5x बचेगा और माइनस में 5, यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेंगे x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 होगा, माइनस में 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, सब में मिल रहा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5। अब रहा कि इसमें ऐसे करेंगे कि पहला और अंतिम में गुना कराएंगे, गुणनफल को 2 भाग में बांटेंगे कि बीच वाला चला है, तो x प्लस 1 तो रहेगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, तो 5 के 5 में से 1 घटेगा तो 4 बन जाएगा, तो माइनस में 5x और प्लस में x माइनस में 5। अब हम x प्लस 1 रखेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, प्लस में 1 कॉमन लेंगे x माइनस 5, ये रहेगा x प्लस 1 इंटू में रहेगा या x माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 1,
तो इसे लिख सकते हैं x प्लस वन इंटू एक्स माइनस 5। तो इस टाइप का सेल्स क्वेश्चन आप बना लेंगे। आज हम गुणनखंड को इंडिकेट करते हैं।